मैं आपको विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं। आप चिकित्सक के रूप में अपना क्लिनिक चलाते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब आप अपना घर चलाने के लिए सब्जी बाजार जाते हैं और सब्जियां खरीद कर लाते हैं और सब्जियों के साथ साथ कभी आप फल खरीद कर लाते हैं, आपने कभी अंगूर खरीदा होगा बाजार से, काला अंगूर खरीदा हो या सफेद अंगूर खरीदा हो, तो अंगूर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि उस पर सफेद सफेद रंग का कोई पाउडर चिपका हुआ है और इतना जबरदस्त चिपका हुआ है कि उसको एक बार पानी से धो लो तो भी नहीं छूटता, 2 बार धो लो तो भी नहीं छूटता, 3 बार धो लो, 4 बार धो लो, 5 बार धो लो, 10 बार धो लो, 50 बार धो लो, 100 बार धो लो तो भी नहीं छूटेगा, क्योंकि वो ऑक्सैलिक एसिड का पाउडर है। फिर आप अंगूर खाते हैं, आपको मालूम है आप चिकित्सक होकर जहर खाते, और आप अकेले अंगूर नहीं खाते हैं, आपके किसी सहयोगी को भी खिलाते हैं, आपके किसी मेहमान को भी खिलाते हैं। एक तरफ कहते हैं मेहमान देवता होता है और उन्हीं को जहर भरा अंगूर खिला देते हैं। फिर यही अंगूर को आप सुखा लेते हैं, किशमिश बना लेते हैं, फिर इस किशमिश को खीर में डालते हैं, इस किशमिश को हलवे में डालते हैं, इस किशमिश को आप अपने कई तरह के पकवानों में डालते हैं, फिर खा जाते हैं, फिर उतना ही जहर आपने खा लिया। बाजार से इसी तरह से आप टमाटर खरीदते हैं, सेब खरीदते हैं। आप कभी बाहर चले जाइए जहां सेब पैदा होता है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है किसानों को कि सेब का जो गुच्छा होता है ना, उसको सीधे डुबो देते हैं जहरीले रसायन में। फिर हम भिंडी खाते हैं, हम तोरई खाते हैं, दूधी खाते हैं, हम पालक खाते हैं, मेथी खाते हैं। सब्जियों के ऊपर इतना स्प्रे होता है इन सभी केमिकल्स का कि हालत खराब है खाते खाते। एक साधारण भारतवासी कल्पना करिए, साल भर में 200 मिलीग्राम जहर खा जाता है सब्जियों के रूप में, और एक साधारण भारतवासी गेहूं, चावल, चने, दाल पर जो यूरिया डाला गया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट डाला गया, उसके रूप में करीब करीब 1 किलो 700 ग्राम रसायन खा जाता है। यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट के रूप में 1 किलो 700 ग्राम हम रसायन खा जाते हैं। एंडोसल्फान, एल्डिकार्ब, लिंडेन के रूप में 200 ग्राम और खतरनाक जहर खा जाते हैं। माने साल भर में लगभग 2 किलोग्राम जहर हमारे शरीर में जा रहा है। फिर इस जहर को बाहर निकालने के लिए भगवान ने आपका जो तंत्र बना रखा है, उसको क्या अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है, और वो काम करते करते आपका तंत्र फेल हो जाए, आपकी किडनी फेल हो जाए, आपका लीवर खराब हो जाए, आपकी जिंदगी बिल्कुल मौत के मुंह में समा जाए, तो कौन जिम्मेदार है उसका? जिम्मेदार तो वो कंपनियां हैं जिनकी संख्या लगभग 1000 से ज्यादा है, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस मौत के व्यापार को भारत में चला रहे हैं और पूरे भारत को धीरे धीरे अंधे कुएं की तरफ धकेलते चले जा रहे। आप बोलेंगे ये मौत का व्यापार खाली भारत में चल रहा है? नहीं, दुनिया के बहुत सारे गरीब देशों में चल रहा है, भारत उसमें से एक है। हमारा पड़ोसी देश इंडोनेशिया, वहां भी यही मौत का व्यापार चल रहा है। हमारा एक पड़ोसी देश वियतनाम, वहां भी यही मौत का व्यापार चल रहा है। हमारा एक पड़ोसी देश अफ्रीका, वहां भी यही मौत का व्यापार चल रहा है। दुनिया में जो गरीब देश माने जाते हैं, जो विकासशील देश माने जाते हैं, जो अभी तक अमीर नहीं हुए हैं, समृद्धशाली नहीं हुए हैं, ऐसे 150 से ज्यादा देशों में यही मौत का व्यापार चल रहा है। और यही 1000 कंपनियां हैं जिनके नाम हैं, वो इन देशों में भी यही मौत बांट रही हैं। और इन सभी देशों में एक ही तर्क चलाया जा रहा है, कृषि उत्पादन बढ़ाना है, अनाज को खराब होने से बचाना है, इसलिए ये सारा जहरीला रसायन खेतों में डालना है। अब जब इन कंपनियों को ये कहा जाता है कि उत्पादन अगर कृषि का बढ़ाना है और अनाज को खराब होने से बचाना है, फल सब्जियों को सड़ने से बचाना है, तो ये काम तुम्हारे देश में क्यों नहीं करते? अमेरिका में क्यों नहीं ये जहर बना के बेचते? कनाडा में ये जहर बना के क्यों नहीं बेचते? जर्मनी और फ्रांस में ये जहर क्यों नहीं बिकता है? यूरोप के दूसरे देशों में ये जहर क्यों नहीं बिकता है? अगर अन्न का उत्पादन उनको बढ़ाना है भारत जैसे देशों में, तो उनके अपने देश में भी तो अन्न का उत्पादन उनको बढ़ाना होगा। हमारे भोजन को अगर उन्हें बचाना है तो उनके अपने देश में भी होने वाले भोजन को तो बचाना होगा। आप इस बात को समझ लीजिए कि उनके अपने देशों में वो जहर मुक्त खेती करवाते। अमेरिका में और यूरोप के देशों में जो किसान खेत में जहर नहीं डालते
उनको 400% तक सब्सिडी दी जाती है सरकारों की तरफ से। ये 400% सब्सिडी का मतलब आपको समझाना चाहता हूं। अगर कोई किसान अमेरिका और यूरोप में $100 का उत्पादन करे और उस खेत के उत्पादन में वो 1 पैसे का भी जहर ना डाले, यूरिया डीएपी ना डाले, एंडोसल्फान आदि ना डाले, तो उस किसान के $100 के उत्पादन को सरकार $400 में खरीदती है, ज्यादा कीमत दे के खरीदती है। $100 के उत्पादन को $400 में खरीद लेते हैं, फिर दुनिया भर के देशों में उसको वो बेचते हैं, ये अलग बात है। तो अपने देश में यूरोप और अमेरिका के किसानों को वो कहते हैं कि जहर मुक्त खेती करो, विष मुक्त खेती करो, खेत में जहर मत डालो और ज्यादा पैसा ले लो सरकार से। और वही देश की कंपनियां भारत में आकर उल्टा काम करती हैं, जहर युक्त खेती कराती हैं, विष युक्त खेती कराती हैं और हमारे खेतों की धमनियों में, हमारी धरती माता की धमनियों में इतना जहर डलवा दिया है कि आपके खून में, मेरे खून में, भारतवासियों के खून में ये जहर आने लगा है। हमारे देश में कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने तो यहां तक रिसर्च करके बताया है कि माताओं के दूध में अभी एंडोसल्फान पाया गया है, माताओं के दूध में एलडी कार्ब पाया गया, माताओं के दूध में लिंडेन निकला है, माताएं अपने नौनिहाल बच्चों को जो दूध पिलाती हैं उसमें ये जहर पाया गया है। आप सोचिए कि ये जहर कितने बड़े पैमाने पर, कितने बड़े स्तर पर हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बहुत बड़ा मौत का व्यापार।